इसके वजह से हम लोग का उम्र खत्म हो रहा है, सारा शरीर का जो तंत्र जो है वो सब काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। ऐसा ना है कि आदमी वहाँ से भगवान लिख कर भेजा, ऐसा कहीं कुछ ना। अगर जहाँ भी जाएगा ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा, मर जाएगा ना, इसका इसी तरह मोते लिखा था इसका ना, ऐसा कुछ ना होता है, समझा। अगर जहाँ अभी मान के चलो छुरी लाएगा काट देगा, तो इसका इसी तरह लिखा था, उत कभी भी कोई भी मर सकता है। ना देखो, जो 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 इस चीज को मानता है कि भगवान को अगर जहाँ मानता है, तुम लोग अगर जहाँ बोलते हैं ना भगवान को मानते हैं, तो वो उसी का कारण होता है, समझ में आया ना। वो उसी का कारण होता है कि धरती पे आदमी कोई भी चीज है उसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा ना। तो इस तरह का रोग जो होता है ना, 100 साल 150 साल 200 साल में। मर्डर क्या चीज ना समझे मतलब? तो वो मार देता है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़ा हुआ ही है, समझ में आया ना, वो किसी न किसी तार से लिंक ही है। हाँ, तो वही चीज तो बतला रहे हैं कि वो किसी न किसी तार से जुड़ा हुआ ही है। ठीक, क्या ट्रेन वाला सो क्या बोले थे? हाँ, तो वही तो बोले कि अभी कोरोना से जो मरा, तो क्या बोले कि इसका इसी तरह मौत लिखा हुआ था। तो ये सारा हम लोगों को बीमारी जो होता है, खुद हम अपने आप ही उस सबको बुलाते हैं कि आओ भाई हमको बीमार ग्रस्त कर दो, हम बीमार होना चाहते हैं, हम थोड़ा सा पैसा कौड़ी कमा लिए हैं ना। ऐसा न होता है, हर एक व्यक्ति बोलता नहीं है लेकिन बोलता है कि भाई हम थोड़ा पैसा कमा लिए हैं, 25-30 हज़ार खाता में, आ थोड़ा सा इधर उधर ख़त्म करवा दो थोड़ा। क्यों बुलाता कैसे है? मांस खाएगा, मछली खाएगा, अंडा खाएगा, चिकन खाएगा, बिरयानी खाएगा, हाँ, बाहर जाएगा घूमने के लिए जाएगा, दारू गांजा भांग सिगरेट वगैरह वगैरह आदि प्रकार का वहाँ खाना खाएगा, तो बीमार ना पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? हाँ हाँ, तो वो कारण तो वही चीज़ है। नहीं, कुछ नहीं खाते हैं तो ये तीनों चीज से फिट रहो, देखो कि कोई किसी भी प्रकार का बीमार नहीं पड़ेगा। तुम लोग खुद ही समझो, तुम लोग खुद ही समझो कि अगर जब बीमार पड़ते हैं तो गलती मेरा ही है ना, हमको ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर जब समाज में मेरा अच्छा व्यवहार नहीं है तो उसको सुधारो, फिर समझ में आया, उसको खुद तो करना पड़ेगा ना। तो रोग क्या चीज होता है, लिख इसको लिख लिया। हाँ, दूसरी बात, हाँ, अब एक चीज बतला, शायद तुम लोग देखो हम वही चीज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा डीपली से पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ, तो रोग जो होता है तुम लोग पढ़ा है कि रोग कितने प्रकार का होता है, बता कुछ बोलो। प्रकार बोल दिया तो 5-10 प्रकार कुछ बोल दो। रोग कितने प्रकार का होता है? बहुत प्रकार का, सही बताया। यही तीनों रोग, ये जो रोग, हाँ सही बात बतलाए, ये जो रोग तीन जो टाइप का हम लोग अगर जहाँ तीन तरह से अगर जहाँ फिट है, तो ये तीन तरह से हम लोग फिट कैसे होते हैं और अनफिट कैसे होता है, मतलब कि बीमार हम पड़ गए, ठीक, तो कैसे बीमार पड़ते हैं, इसका दो गो मुख्य कारण होता है, दो प्रकार का रोग, रोग फैलने का दो गो प्रकार होता है, कौन बताओ? एक, हाँ, एक होता है मनुष्य से ही फैलता है, और दूसरा होता है मनुष्य नहीं, दूसरा कोई, हाँ, तो वो होता है दो प्रकार का, जो कि मनुष्य से मनुष्य में ही फैलता है, जो कि मनुष्य से मनुष्य द्वारा नहीं फैलता। तो कुल मिला के रोग जो होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक। वो कौन सा दो प्रकार होता है, यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा, हाँ लिखेगा, रोगों को दो समूहों में, रोगों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। दो समूहों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में लिखेगा संक्रामक रोग, संक्रामक रोग,
इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फेक्शनस डिजीज। इन्फेक्शनस डिजीज, ये संक्रामक रोग क्या होता है? लिखेंगे संक्रामक रोग। लिखेंगे संक्रामक रोग में लिखेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। संचरित मतलब जाना। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है, बस हो गया, होता है ना, क्या कहलाता है? संक्रामक। संक्रामक किसको बोलते हैं? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, संचरित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? संक्रामक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एड्स। मतलब कि मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट जो है पॉपुलर वो है एग्जाम्पल हम बतला रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? एड्स। ठीक, हाँ लिख दो, ऐसे तो है ढेरी है ना। एग्जाम्पल में एड्स हो गया, फिर लिखेगा कोरोना लिख दो। 2 नंबर में लिखेगा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग इंग्लिश में लिखेगा नॉन इन्फेक्शनस। नॉन इन्फेक्शनस डिजीज। इसको समझ सकता है क्या चीज होगा इसका परिभाषा ना? इस संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना संक्रामक कहलाता है। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि असंक्रामक का अपोजिट क्या हो जाएगा? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता है वो असंक्रामक कहलाता है। ये ना लिखना, लिखेगा हम लिखवाते हैं। लिखो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होता है। संचरित नहीं होता है क्या कहलाता है? लिखना ना कि संक्रामक रोग कहलाता है, बच्चा वाला हो जाएगा, बस रहने दो। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक नहीं होता है, संचरित नहीं होता है। एग्जाम्पल में लिख लेगा ऐसा कौन सा रोग है? फिर कैंसर। कैंसर चोट। हाँ 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 ब्लड, हाँ ब्लड उसका सब निकाल देता है उसका। ब्लड ना बढ़ जाता है, उसका सेल जो होता है ना वो डिवीजन अधिक हो जाता है। वो डिवीजन अधिक। कैंसर जो है वो कोई भी चीज वैसा बीमारी नहीं है, सेल का डिवीजन अधिक हो जाता है, अनकॉन्सिनस डिवीजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाता है। हाँ क्या ना बचाता है। इरशाद आलम आज से पहले लगभग 1.5 साल 2 साल हो गया, वो मुस्लिम था। हाँ वो मैथ पढ़ाते हैं भागलपुर में, स्टेशन के बाहर, जस्ट स्टेशन से बाहर निकलेंगे ये लेफ्ट साइड में है मस्जिद के पास। बहुत ही अच्छे टीचर थे, वो मर गए। वो अमेरिका में जाता था, वो हर एक 6 महीना साल भर में जाता था, वो अपना ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए। पैसा ढेरी कमाता था टीचर, तो बहुत पैसा कमाता। अपने घर में ही लिफ्ट वगैरह लगा लिया था, बहुत पैसा वाला था टीचर। हाँ भागलपुर में, हाँ इधर हाल फिलहाल लगभग मरा। हाँ बीमारी था तो उसको ट्रक में कहा ना, वैसा ना होता। वो संक्रामक हो गया तो फिर हो गया, एक बार चेंज करवा लेंगे। अगर जहाँ मान के चलो बर्तन को धोया है, धोने के बाद दूध लिया है उसमें और देखते दूध फट गया उसमें, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ उसमें अंश हो गया खट्टापन का, इसकी वजह से फट गया, तो उसमें कुछ बच जाता है। हर एक जगह से नहीं निकल सकता।
अब तो बोन मैरो अगर जहाँ चेंज कर देगा, बोन मैरो जो हड्डी जो इस तरह होता है जो चूसते हैं उसको चेंज कर देगा तो फिर हो सकता है। एड्स का भी इलाज होता है। अब देखो उसके लिए बहुत कॉस्टली खर्च होता है, उसमें जान का भी। वो एक व्यक्ति था, बतलाया था ना, एक महिला भी था और एक पुरुष था। एक पुरुष ने बोला कि अब मरिए जाएंगे तो इससे अच्छा है कि चलो ऐसा प्रोसेस करवा के देखिए लेंगे, बच गए तो ठीक है, न बचे तो ऐसे न उससे मरना ही है। तो देखा वो व्यक्ति पूरी तरह से अपना शरीर से फिट है, बढ़िया है, स्वस्थ है, ठीक है। बोन मैरो ही अपना चेंज कर दिया वो। चलो ठीक है। पैसा था तो उसका बाल बच्चा था, वो हर एक तरह से। अब खाली एक ही चीजवा को नहीं है सोचेगा कि पैसा है हम करवा लेते हैं, कई तरह का सवाल है होता है उसके मन में। हाँ लिख लिया, संक्रामक रोग लिख लिया। क्या होता है? कैंसर हो गया, दूसरा चोट हो गया। अगर जहाँ चोट किसी को लगता है तो ऐसा, अगर जहाँ संक्रामक होता है तो उसको एक बार छुआ देते चोट उसको भी लग जाता, दर्द होता ना होता। तो ये संक्रामक है नहीं ना। कट गया तो उसको एक बार ऐसे कर दो तो हाँ। क्या टीबी? हाँ टीबी फैलता है। हाँ तो उसका लक्षण है ना। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे देखो हम बतलाए थे एड्स का जो लक्षण था क्या महीना के बाद पता चलता है? उस व्यक्ति को क्या महीना के बाद पता चलता है? हाँ? उससे भी ज्यादा बतलाया था। हाँ 9-10 महीना के बाद पता चलता, उस व्यक्ति को 9-10 महीना के बाद पता चलेगा। हालांकि रोग बीमारी तो है, उसके साथ में उठेंगे बैठेंगे तो होगा हमको भी। न जानेंगे तो हम संक्रमित हो जाएंगे, फिर संक्रमित हो जाएंगे। हाँ अगर जहाँ तुमको शक लगता है नहीं, तो हर एक 3 महीना में 6 महीना में सभी व्यक्ति को कराना चाहिए। हर एक बीमारी का जो लक्षण जो होता है ना, तुमको शक लग रहा है, नहीं हो शक लग रहा है तो सरकारी हॉस्पिटल कौन यहाँ पैसा लग रहा है, 1 टका का चिट्ठा कटा 2 रुपया का। हाँ होता है, हर एक चीज़ का यहाँ पर होता है। हाँ तो हर एक चीज़ का होता है, वहाँ पे बोलो कि हमको ये चीज़ का जांच कराना है, तुमको जांच करके बता देगा, बस सिंपल है। अब ऐसा गांव समाज में आदमी उसको पता है कि उसको एड्स बीमारी है, इसके बावजूद भी वो चेक कराने जाएंगे, पता चल जाए। वो तो बात छोड़ो, कोरोना हो जाता था न हो जाता था वहाँ पे कि जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, हमको गांव से निकाल देगा, बंद कर देगा, इस तरह ना होता था। हाँ तो वैसा होता है, उन लोग बोलता है कि समाज क्या बोलेगा। अगर जा भाई तुम गलत काम किया है तो तुमको बीमारी अगर जहाँ फैला है, तुम किसी के संपर्क में आया है, या तो फिर गलत काम नहीं किया है तो वो इंजेक्शन के माध्यम से भी होता है। वो दूसरे को इंजेक्शन दिया, उसको था वो एड्स बीमारी, और उसके बाद वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति स्वस्थ आदमी को दे दिया तो उसको हो गया। तो गलत काम किया नहीं तो वो हो गया, तो हो गया तो तुम सावधानी और सावधानी तुम बरता, इसका मतलब सावधानी नहीं बरता तो इसके वजह से चेक कराना चाहिए। 3 महीना 5 महीना 6 महीना सबको चेक कराना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। लिखेगा जन्मजात रोग, क्या नाम से कुछ पता चल रहा है? जन्मजात कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज है। नाटक मत करो, जल्दी से हाथ को चलाओ, मतलब फिर ना तो फिर लेट होगा, फिर देखना। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। हाँ प्रणाम बाबा। हाँ ठीक है सब। पास निकल छन वहाँ शादी घर। हाँ यही मानिकपुर। हाँ
सब पता है। जन्मजात क्या होता है? जन्म के साथ। जन्मजात मतलब जन्म के साथ। इसका मतलब है कि हमको यही अच्छा लगता है, जन्म साथ और रोग लिख देता तो वो बढ़िया रहता है ना, जन्म के साथ में। जन्मजात का मतलब जन्म के साथ में जो रोग उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? जन्मजात। अच्छा एक चीज बतलाओ, कुछ दिमाग में आ रहा, तुम लोग पढ़ता लिखता होगा तो फिर तुम लोग बतला पाएगा, नहीं तो नहीं। जन्मजात जो रोग होता है उसको और भी कोई दूसरा रोग बोलते हैं, बताना कौन सा रोग? ध्यान से दो। हाँ, कहना बोलते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग कब होता है? जब दूसरे उसके, मतलब कि अगर जब मेरे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी व्यक्ति के शरीर के, उसके पेरेंट के अंदर होगा तभी वो वाला रोग उसके अंदर आया। और रोग क्या होता है बतलाते? 3 चीज होता है रोग, समझ में आया ना? 3 चीज होता है, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक। अगर जब तीनों में से कोई एगो आया है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। और वैसा एक गो रोग होता ही होता है, जो कि मेरे पूर्वज में जो रोग था वो अभी भी है, ठीक, वो हम लोग में भी चलते रहेगा। लेकिन वो रोग कौन सा है ये पता करने के लिए ढेर टका खर्चा होता है। तो हम लोग वो बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन जो होता है ना, पैसा वाला, तो वो लोग अपना निकालता है और निकलवाता है। इंग्लैंड का जो महारानी जो थी वो अपना निकलवाया था, या तो फिर ऐसा ही शौक से निकाला था कि कौन सा बीमारी जो था जो कि इसके पूर्वज से लेकर अभी तक होते आ रहा है, तो हम लोग निकलवा पाएंगे? कौन, हम क्या करेंगे? निकलवाइए को उसको झूठा जवरिया उसको, हाँ, निदान हो तो कुछ कहा हुआ जाए, ठीक। तो बस लिखेंगे जन्मजात रोग क्या चीज होता है, बस लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे, हाथ को तेजी से चलाएगा। वे रोग जो बच्चों में, वे रोग जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित हो, जन्म से ही उपस्थित हो, कौमा, ये रोग आनुवांशिक होते हैं। ये रोग आनुवांशिक होते हैं। ये रोग आनुवांशिक होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। स्थानांतरित होते रहते हैं। स्थानांतरित आनुवांशिक रोग हम एग्जाम्पल पिछले 5 चैप्टर में पढ़ाए थे, याद है कि ना है? किसी को दो को याद है कौन कौन सा रोग है जो कि आनुवांशिक रोग कहलाता है? याद ना पढ़ता तुम लोग? एड्स, क्या बोले अभी तुम? एड्स, एड्स जन्मजात रोग है। देखो, अगर जब किसी एक फैमिली मेंबर को हो जाएगा तो फिर उसका पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाएगा। फिर दैहिक, तुम दूसरे टॉपिक में चले गए। दैहिक क्या? ना, डाउन सिंड्रोम बहुत सारा है। डाउन सिंड्रोम, कॉमा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक। ये हम 2 गो लिखे, तुम और थोड़ा सा 2 गो के लिए जगह छोड़ दो। कल फिर हमको बताना, तुम लोग 3 व 4 गो अपने मन से निकालना, जहाँ से भी खोज के लाओ, समझ में आया? जन्मजात रोग 2 गो 3 गो के लिए जगह छोड़ देगा, ठीक। याद रखेगा, बतला दिए, पूछेगा एग्जाम में कि जन्मजात रोग का क्या चीज होता है, क्या कहलाता है, उसका एग्जाम्पल बतलाना है। या वो जन्मजात रोग ही दे दिया तुमको, पूछेगा या कौन सा रोग है। दूसरा लिखेगा, जगह छोड़ा ना उसके लिए कुछ, दूसरा लिखेगा, ये था जन्मजात, ये था अपार्जित रोग। अपार्जित रोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड। क्या बोले? एक्वायर्ड,
ACQUAIRED, एक्वायर्ड डिजीज। अपार्जित रे, गलत लिखे हैं क्यों? उपार्जित लिखे हैं, हाँ तो उपार्जित ही लिखे हैं, उपार्जित ही। हाँ तो उपार्जित ही लिखे हैं, गलत बोल दिए, बोल रहे थे हम। हाँ जस्ट इसका उल्टा ये होगा ना, ये जन्मजात होता है, अनुवांशिक रोग कहलाता है, ये अनुवांशिक रोग नहीं कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे अपार्जित रोग क्या चीज होता है कि जन्म के बाद होने वाले रोग, जन्म के बाद होने वाले रोग, क्या लिखा? जन्म के बाद होने वाले रोग को उपार्जित रोग कहा जाता है, उपार्जित रोग कहा जाता है। अच्छा बतला तो कौन वैसा है जो जन्म के बाद हम लोग को रोग होता है? अब तो ऐसे ही डायरिया, सर्दी, बुखार, जुकाम वगैरह वगैरह, तो ये तुम्हारा पॉपुलर एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे तो हजारों है ना। तो ये हम पॉपुलर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, जो कि संक्रामक रोग किसको बोलते हैं? संक्रामक रोग का परिभाषा बतलाओ। संचरित होता है। वो संचरित कब होगा? कोई बच्चा जन्म होगा, मनुष्य जन्म लेगा उसके बाद है ना, तो इसका मतलब कि संक्रामक रोग वाला जितना सब अपार्जित रोग वाला है ना, संक्रामक रोग। दूसरा फिर क्या होगा? कैंसर, कैंसर, हाँ एग्जाम्पल है। क्या बोले? संक्रामक रोग, कैंसर हो गया और एड्स हो गया। ठीक, समझ में आया ना कि जन्मजात रोग क्या होता है, ये तुम्हारा अपार्जित रोग क्या होता है। ठीक, ये जन्म के साथ आता है, ये जन्म के बाद आता है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ है। टाइम हो गया, आएगा तब जाएंगे, आना तो नहीं। लिखेगा रोगजनक, रोगजनक, पैथोजन, रोगजनक, पैथोजन। रोगजनक क्या चीज होता है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? रोगजनक से कुछ परिभाषा समझ में आ रहा है? रोग को जन्म देने वाला, रोगजनक, सिंपल समझो, रोग को जन्म देने वाला रोगजनक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैथोजन, पैथोजन। ठीक, पैथोजन लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यहाँ पर। वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक कहलाता है। रोगजनक कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे मलेरिया, एग्जाम्पल में क्या है? ये मलेरिया, नाम सुना है ऐसा रोग का? मलेरिया जो है ये तुम्हारा रोगजनक है, रोगजनक। इसका मलेरिया का रोगजनक क्या है? मलेरिया जो बीमारी है, ये रोग जो है, इसको उत्पन्न करने वाला ना, तो रोगजनक कहलाएगा, मलेरिया को उत्पन्न करने वाला। ठीक, या तो फिर रोगजनक क्या कहलाता है? कोई भी बीमारी को उत्पन्न करने वाला जीव। तो ये मलेरिया जो बीमारी का है तुम्हारा, इसको उत्पन्न कौन सा रोगजनक? मलेरिया बीमारी को, मलेरिया बीमारी जो किसी व्यक्ति के शरीर में है,
तो उसका रोगजनक कौन है, मतलब उसका उत्पन्न करने वाला कोई तो होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और मलेरिया का रोग वाहक कौन होगा, रोग वाहक मादा मच्छर, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज। मलेरिया का रोग वाहक कौन है तुम्हारा, मादा एनाफिलीज। नर एनाफिलीज नहीं, मादा मच्छर नहीं, नर मच्छर नहीं, मादा मच्छर को काटने से हम लोग को क्या, कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, मलेरिया। और इसका रोगजनक क्या होता है, प्लाज्मोडियम। समझ में आया। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल रोगजनक का। ठीक, अगला है, अगला है लिख लिया। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखेगा इसमें क्या चीज होता है। जैसे कि ये मनुष्य का उंगली हो गया, ये मनुष्य का हाथ हो गया। अब इसमें करता क्या चीज है कि ये मक्खर होता है, मादा एनाफिलीज जो होता है ये होता है। ठीक, ये इस तरह होता है। तो होता कि यहाँ पर एक लार्वा पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। समझ में आया। और जब इसको ये काटता है, ये मक्खर, ये मादा एनाफिलीज जब किसी भी मनुष्य को काटता है तो ये लार्वा काटने के साथ इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। समझ में आया। अब प्रवेश करने के वजह से वो व्यक्ति कौन सा बीमारी से ग्रसित हो जाता है, फिर मलेरिया से। यहाँ ये जो मुंह जो होता है ना, ये वाला देखना, ये वाला जो गोल जो फिगर है, ये हो गया मुंह तुम्हारा, ये यहीं पर पाया जाता है, ये यहाँ पर। समझ में आया। मक्खी के यहाँ पर पाया जाता है, मादा एनाफिलीज का यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, दूसरा लिखेंगे रोगवाहक। यहाँ दूसरा चीज आ गया था ना, रोगवाहक क्या होता है, रोग को ढोने वाला ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, वेक्टर और कैरियर। वेक्टर और कैरियर, वेक्टर और कैरियर लिखेगा। वे जीव जो, वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान, वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, रोगवाहक कहलाता है। रोगवाहक कहलाता है, मतलब समझा। रोगजनक क्या होता है, वह जीव जो रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, और जो रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व होता है वो किसी न किसी माध्यम से जाता होगा, वही क्या कहलाता है, रोगवाहक। इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं और इसको कैरियर भी बोलते हैं, ढोने वाला। देखो उसका लिंग चेक करो, उसका कौन मच्छर है वो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ लिखेगा ए नंबर में विषाणुओं, विषाणुओं
द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। और फिर लिखेगा नीचे में संक्रामक रोग का निवारण। विषाणु द्वारा जो उत्पन्न जो रोग होता है, ठीक, बैक्टीरिया द्वारा वो रोग जो उत्पन्न होता है, बाकी वो जो संक्रामक रोग जो होता है उसका निवारण कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो चीज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ पर लिखेगा 1 नंबर में, यहाँ पहले लिख देंगे यहाँ पर रोग। रोग हो गया कारक, फिर हो गया संक्रामक निवारण, संक्रामक विधि। 1 नंबर में लिखेगा यहाँ पर खसरा। खसरा, ये इसका कारक कौन है? खसरा का कारक पता है? मिजिल्स। खसरा का कारक कौन है? मिजिल्स। ये संक्रामक विधि क्या होता है? वायु द्वारा। वायु द्वारा खांसने, छींकने आदि। खसरा कैसे होता है? मिजिल्स कारक होता है। और यह किससे कैसे होता है? वायु द्वारा खांसने या छींकने से, ठीक। इसीलिए जब भी कभी खांसना चाहिए, छींकना चाहिए। अब तो पता ना है, जैसे अभी मुस्कान बोले कि सर पता ना कैसे होगा, तो सबसे पहले तुम ही सेपरेट हो जाओ अपने आप, क्या कि हम अपने आप को सेपरेट हो जाए। खांसो या छींको, हाथ में रुमाल रखो या मुंह को ढक लो। दूसरा है तुम्हारा पोलियो। हाँ, पोलियो, इसका कारक होता है पोलियो मायोलिटीज। पोलियो मायोलिटीज। और ये किसके कारण होता है? छींकने आदि लिख लिया रे। दूषित जल द्वारा होता है ये, दूषित जल। पोलियो का कारक कौन है? अगले दिन पूछेंगे, कल की याद करके आना। पोलियो मायोलिटीज दूषित जल के कारण ये होता है। चौथा लिखेगा रेबीज। रेबीज, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस होता है। ये किसके काटने से होता है पता है? कुत्ता को काटने से ऐसा बीमारी होता है। चार नंबर हो जाएगा तुम्हारा चेचक। माता निकलता है ना किसी को, ऐसे ना बोलता है चेचक। माता नहीं होती है क्या चे? वो कुछ ना होता। वेराइडो, वेराइडा, 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 वेराइडा इसका कारक होता है। इसी के कारण ये चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स। हाँ, ये वायु द्वारा होता है। हाँ, वायु द्वारा होता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसका कारक होता है वेराइडा, जो कि वायु द्वारा होता है। पांचवा है गलसुआ। पांचवा क्या चीज है? गलसुआ। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स। ये रोग वाहक है तुम्हारा पैरा
पैरामैक्सो। पांचवा गलसुआ, ये होता है तुम्हारा वायु द्वारा। हाँ, गाल जो फूल जाता है, पट्टी जो साटता है ना, गलसुआ, ये भी वायु द्वारा होता है। पैरामैक्सो ये कारक होता है। कारक समझता है ना कि क्या कहलाता है? हाँ? अरे कारक समझ रहा है ना क्या कहलाता है कारक? हाँ हाँ, चलो फिर आ जाए तो बंद करो।